चलिए कौन सा 24 ना 24 से करना 25 सर 25 से 24 तो आ गया खत्म है 24 खत्म 25 का 25 चलो कितने क्वेश्चन है टोटल 31 है ना यस सर 25 दे दो 25 का पहला एडजस्टमेंट अपन एडजस्टमेंट बनाएंगे और उसको आप नोट करते जाइएगा या फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप आराम से फोटो खींच के रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझो बस। पहला अपन ने प्रोफार्मा बनाया, क्या 25 की पहली एडजस्टमेंट जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 5000 मेरा पहला क्या एडजस्टमेंट है, देखो लिखा है जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड 5000 चार्जेबल ऑन फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। जर्नल एक्सपेंस इंक्लूडेड यानी जर्नल एक्सपेंस में इंक्लूड है 5000 रुपया किस चीज का, फर्नीचर का। तुमने खरीदा फर्नीचर और जोड़ दिया खर्चे में, खरीदा फर्नीचर और जोड़ दिया जर्नल एक्सपेंस में। जर्नल एक्सपेंस कहाँ लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। जर्नल एक्सपेंस कितना लिखा था 18,000। उसमें 5,000 काहे का जुड़ा हुआ, फर्नीचर तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने फर्नीचर 5,000 घटाया, बचा कितना 13। अब ये फर्नीचर का है ना, फर्नीचर कहाँ लिखा है, कितना 58,000। अब इसमें प्लस हो गया क्या, न्यू फर्नीचर कितना 5,000, करेक्ट। ये कितना हो गया 63। चलेगा कि नहीं चलेगा, समझ में आ गया। ऐसे भी सीधा सीधा दिमाग क्या लगाते थे अपन, इसमें प्लस होता था तो इधर आता था, माइनस होता है तो इधर जाता है, इधर फर्नीचर है तो फर्नीचर में जोड़ दिया, डन। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, क्रिएट रिजर्व 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बैड डेट। रिजर्व बनाना है 5%, लेकिन बैड डेट्स करने के बाद। तो आपका डेटर कितना लिखा हुआ, 2,30,000। तो डेटर लिखा है 2,00,000, उसमें पहले क्या बोल रहा है, बैड डेट्स बनाओ 30,000, कितना बचेगा 2,00,000। अब इसमें क्या बनाओ, रिजर्व कितना 5%, तो 2,00,000 का 5% 10,000, तो बचा कितना, आगे लेकिन कहीं डिस्काउंट ना हो, ये घटाया दोनों, ये दोनों कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट टू रिजर्व फॉर बैड डेट, कितना 30,000 और 10,000 चलेगा विदाउट। तीसरा एडजस्टमेंट आ जाओ, देखो क्या लिखा है, बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट है। बैंक बैलेंस और बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 2016 ascertained from the passbook is 22,500 and the difference representing bank charges। तो देखो तुम्हारे यहाँ बैंक कितना लिखा हुआ है, 24,000। 24 लिखा है। यस सर। अब बोल रहा है बैंक में 24,000 नहीं है, 22,000 पासबुक बता रही है कि 22,500 है, और जो बचा हुआ है वो क्या है, 1500 बैंक चार्ज। बैंक चार्ज है। अब बताओ 4 नंबर में माइनस करो कहाँ जाएगा, एक नंबर में प्लस, यहाँ बैंक क्या लिख देंगे, बैंक वैसे भी चार्जेस यानी खर्चा होता है ना, खर्चा कहाँ लिखा जाता है, बोलो ट्रेडिंग में क्यों नहीं आता, बैंक रोज रोज थोड़ी खर्चा करता है, साल में एक बार, ठीक, या 3 महीने में एक बार, इसलिए हाँ ठीक। अगला पॉइंट बताओ, चौथा
रेंट 2 मंथ आउटस्टैंडिंग लिखा है। अब यहाँ पे रेंट कितना लिखोगे? 10,000। अब बताओ 2 महीने का देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग जुड़ता है तुमको मालूम है? ये कितने महीने का होगा? ये 5 महीने नहीं 2 महीने का बाकी है 10 महीने का 2000 पहले पड़ी। अगर 2 महीने का बांधे तुम 8 महीने ट्यूशन पढ़ोगे। अब मैं तुमसे बोलूं 2 महीने की फीस बाकी है, इसका मतलब 6 महीने 6 महीने की दे दे चुके। बात पहले पड़ी। ये बोल रहा 2 महीने का बाकी है, इसका मतलब 10 महीने का दे चुके हैं। यानी जो 10,000 है 10 महीने का है। 1 महीने का क्या हुआ? 1,000 तो 2 महीने का 2,000 ये हो गया 12। यहाँ क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग पे कितना? 2,000 तुम लोगों के बैच की सबसे बड़ी खासियत मानो ना क्या रही? तुम लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होने पाया कि लोग गलती करते थे 12,000 घर करते थे। तुम लोग को ये दिमाग में आया ही नहीं। तुम लोग सीधे जान गए कि हमको यही दिखा कर रखेंगे। तो बहुत लोग ये गलती करेंगे। पता चला घर में क्या रख दिए? नहीं तो ये गलती नहीं हुई, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो। क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000 जाना है 2000 हाँ ठीक। आगे करेगा देखो डेप्रिशिएट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग बाय रेट ऑफ 10% पर एनम लिखा है। फर्नीचर एंड फिटिंग का 10% निपट गए निपट गए। 5800 का 10%। हाँ ध्यान दो, फर्नीचर एंड फिटिंग तुम्हारा 5800 का 10% लगेगा 5800 और बचे हुए 5,000 पे भी 10% लगेगा लेकिन 6 महीने का लगेगा क्योंकि ये कब खरीदा था? अक्टूबर पे पहले एडजस्टमेंट में दे चली। ये जो 5,000 है ये अक्टूबर में किया है, समझे? कैसे निपटाएगा? कैसे निपटाएगा? ये कितना हुआ? 6,000 ये कहाँ जाएगा? चलेगा? अगला एडजस्टमेंट पकड़ो। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 था। कहाँ लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 था ना ये? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक 40 और कहाँ लिखेंगे? चलेगा? यस सर। अगली लाइन लॉस बाय 5 on 20 March हाँ। extent of 8,000 20 मार्च को कंपनी जल गई। कंपनी में आग लग गई, 8,000 का सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया। यानी बीमा कंपनी ने 8,000 पूरा दे दिया। तो हम क्या करते थे इसको? नॉर्मल लॉस माइनस परचेज कितना लिखा है? 8,000 नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 8,000 परचेज से घटा दिया और यहाँ लिख दिया 8,000 इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम और लॉस कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ 6,000 होता तो यहाँ 2,000 याद है ना? क्वेश्चन में था। अगले एडजस्टमेंट में आ जाओ। गुड्स कॉस्टिंग 2,500 वे यूज बाय द प्रोप्राइटर, यानी अपने लिए निकाल लिया 2,500 का सामान। ये भी 2,500 इससे माइनस होगा और कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल जो भी होगी उसमें से ड्राइंग उतना दिमाग में लगाया कर बेटा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ड्राइंग में प्लस किया फिर टोटल करके कैपिटल से ही तो माइनस होना है, हम डायरेक्ट माइनस करते रहे। लेकिन अगला क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 1,500 वेयर फ्री सैंपल में बांट दिया। क्या कर दिया तुमने? फ्री में बांटा। क्या? सामान। बात पकड़ना, गुड्स बांटा
कितने का? 1500 अब कहाँ जाएगा? 50 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लॉस होगा। ये हमारा लॉस हो, ठीक है बात। बात समझ में आई? देखो कुछ इसमें नई चीजें थी, ठीक है ना? फटाफट फोटो खींच के डालो उसको ग्रुप में, जल्दी से ग्रुप में डालो। बाकी आइटम आप ट्रांसफर कर लोगे इसके बाद, तो फोटो कर ध्यान से निकाल लेना। ठीक, अब 26 नंबर मेरे को पूरा बताना है, ध्यान से समझना कैसे। हमको मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस से मतलब। बताओ 25 आ गया था, बस खत्म कर देना, एडजस्टमेंट तुम्हारे पास आ ही गया। देखो ये जो अब आप पढ़ रहे हो 25, 26, 27, 28, 29, 30, याद रखना इन कॉपीज को संभाल के रखना 11, 12, क्योंकि ये आपको सब कॉलेज में काम आएंगे। क्योंकि अगर आप डिग्री कॉलेज या इंदिरा कॉलेज में जाओगे तो वहाँ राम भरोसे पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है नो डाउट, और आप कितना मन लगा के जाओगे कोई नहीं जानता। तो आपको पढ़ने के लिए क्या काम आएगा? पुराने नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, ये सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, लेकिन समस्या है कि हम जाते नहीं। दर्शन देंगे हाँ, उस समय बहुत काम हमारे पास पैदा हो जाते हैं ना, इतने सारे दोस्त बन जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है, सब उल्टा हो रहा है। तो आदमी व्यस्त हो जाता है। दुकान में और बता दिया जाता है। ये सही है। दुकान में बोल के बैठे हो हम लोग, स्कूल नहीं जाता उस दिन साथ दे देता जिस दिन मैं स्कूल ले जाता उस दिन साथ दे देता, जिस दिन जाता उस दिन 10 बजे खुलती है। शाम पे लगा दिया गया। चलो आ जाओ, पहला आइटम परचेज, पहला परचेज कितने का है? 3 लाख की। अगला रेंट पे कहाँ आएगा? एडजस्टमेंट है कि नहीं है? जल्दी बोलो। है? Yes sir. Then family wages. अगला वेजेस, Wages. एडजस्टमेंट Yes sir. कितना? एडजस्टमेंट होगा और सैलरी में है सैलरी कितनी है? 30,000, 800. पावर Power. पावर में नहीं होगा ना पावर होता है क्या? अरे यार इलेक्ट्रिक पावर ताकत सब चलाए धीरे वाले स्टॉक Opening है sir. हाँ 1 तारीख डली है ना Yes sir. स्टॉक Closing stock. ध्यान रखना टेबल के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो केवल बैलेंस शीट में आएगा, वहां नहीं आएगा। चैरिटी Charity donation है। दिया लॉस है अपना। चैरिटी कितना? 500 बहुत बड़ा आदमी। डेटर एडजस्टमेंट तो हो गई करेगा इसमें। Yes फर्नीचर फर्नीचर में है हाँ है सर। और नेक्स्ट मोटर कार इसमें बड़ा पंगा है 2 लाख। अगला मोटर कार एक्सपेंस मोटर कार का एक्सपेंस इसमें से लफड़ा है 18। मोटर कार एक्सपेंस कितना? 18,000। बड़ा मजा आने वाला है।
इंश्योरेंस 30,600 इसमें है, इसमें नहीं है। अगला अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड। तो प्रीपेड अगर टेबल के अंदर डायरेक्ट लिखा होगा तो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये याद कैसे रहेगा, यहाँ लिखिए। देखो बेटा याद रखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअक्रूड और डेप्रिसिएशन, ये पांच नाम अगर टेबल के अंदर मिले तो हम वहां लिखेंगे जहां ये अकेले लिखे जाए, न जोड़े न घटाए, अकेले लिखे जाए। आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, यहाँ प्लस करते हो, अकेला कहाँ लिखते हो, प्रीपेड यहाँ पे माइनस करते हो ना, अकेला कहाँ लिखते हो, एक्रूड यहाँ प्लस करते हो ना, अकेला कहाँ लिखते हो, अनअक्रूड यहाँ माइनस करते हो, कहाँ लिखते हो, डेप्रिसिएशन यहाँ अकेला लिखते हो तो यहाँ लिखते हो। क्या सेंटेंस पकड़ना है, अगर ये पांच नाम अगर टेबल के अंदर हैं तो हम वहां लिखेंगे जहां ये अकेले लिखे जाते हैं, जोड़े घटाए नहीं लिखते। बात पढ़ ले बड़ी, याद रहेगा सेंटेंस। अगली लाइन ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल कितनी है, ड्राइंग लाइन सर 5,000, 2 लाख है, 5,000। अगला कैश बैलेंस कितना, 34,680। अगली लाइन सेल्स कितना है, 5,30,000। 5,30,000। कौन सा रिटर्न लिखा है, रिटर्न यानी ये परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा कितना, रिटर्न लिखा है। हाँ तो ये कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न। ये इस तरफ लिखा है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड ये तो सेल्स रिटर्न होगा। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं, 25,000। अगला डिस्काउंट सीआर में लिखा है, अगला क्या लिखा है, पेबल यानी देना बाकी है, 12,000। अगर लिखा होता सेल टैक्स पेड दे दिया तो हमारा खर्चा हो गया, पेबल यानी देना है, यानी हमारी जिम्मेदारी है, अभी नहीं दी है, ठीक है ना। अगली लाइन कैपिटल 2 लाख लिखी है, मिसलेनियस इनकम 3,060 खत्म। जो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट, अ फायर ब्रोक ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को आग लग गई, 5,000 का सामान आग में जल गया, ज्यादा नहीं गया, बताओ अकाउंट कब बंद हुआ है, अकाउंट कब बंद हुआ, ईयर पढ़ो, और आग लगी है अगले दिन, यानी ये अगले साल में लिखा जाएगा, इस साल ना लिखा जाएगा, 2017 में लिखेंगे, 2017 में लिखेंगे। समझ में आई बात, कितना बदमाश है। खट से लड़का गलती क्या करता, जो तुम कर रहे थे, 25 से माइनस, पैसा मिलता तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ, जबकि हुआ कब, 1 अप्रैल 2016 को, यानी एक दिन बाद 31 मार्च को खाता बन चुका है, और 1 अप्रैल को आग लग गई तो अगले साल जाएगी ना, 2017 में, स्कूल में थोड़ी जाएगी, तो ये छोड़ देंगे, अपने काम का नहीं है। देखो नीचे हिंट भी लिखा होगा, क्वेश्चन में देखो हिंट भी लिखा होगा, ठीक है। अगली लाइन पढ़ो,
Goods costing 2000 was taken away by the proprietor for personal use and goods costing 1500 was given in charity. वही दो एडजस्टमेंट है ना जो पिछले क्वेश्चन के लास्ट में थी। यस सर। क्या लिखेंगे पहले 2000 ड्राइंग माइनस परचेसिंग माइनस ड्राइंग 2000 यस सर और माइनस चैरिटी 1500। 2000 की ड्राइंग किससे माइनस हो जाएगी? कैपिटल से। और चैरिटी वाला 1500 कहाँ चला जाएगा? चैरिटी में ऐड भी कर सकते हैं। हाँ चैरिटी में चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, पर आपने जगह नहीं छोड़ी तो मैं अलग से लिख दूँ, ठीक है ना। अगला एक्सपेंस फॉर वेजेस रेंट एंड सैलरी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड दोस फॉर मार्च हैव नॉट बीन पेड। इन तीनों का मार्च का पैसा नहीं दिया गया। सैलरी वेजेस और रेंट का मार्च का पैसा नहीं दिया, यानी जो तुमने वेजेस दिया कितने महीने का होगा? एक साल इस साल का तो देना है, एक महीने का नहीं दिए ना मार्च का। ये कितने महीने का होगा? 11 प्लस आउटस्टैंडिंग 33,000 3,000 बचा सर। चलेगा। ये कहाँ लिखेंगे? दूसरा काय का बोला है? सैलरी सॉरी रेंट। तो 7,480 रुपया कितने महीने का होगा? 11 महीने का। और एक महीने कौन तो 11 एक कम सॉरी 11 छक्का 11 6 66 कितना बचा? 66 में 8 88 कम यार 600 और क्या है? नहीं 680। अब ये वाला सैलरी 30800 ये भी कितने महीने का होगा? 11 महीने का। 11 से डिवाइड करो 11 पूजा ये आएगा ना। 11 पूजा 22 8 बचा तो 8 यहाँ लग गया। 11 8 80 अब 2 0 तो ऊपर आएंगे। चलेगा। अगला एडजस्टमेंट आ जाओ। क्या लिखना है? हो गया। मोटर कार ध्यान से समझना, मोटर कार इज यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल। यानी जो मोटर कार है ऑफिस की आधी कॉलेज आधी बिजनेस में यूज होती है, आधी पर्सनल। आधी मतलब 20 से आधी है ना। 12 घंटे 6 घंटे 4 घंटे जो भी हिसाब है। आगे पढ़ो क्या लिखो। हेंस इसलिए 1.5 यानी आधा बना मतलब आधा ऑफ द कार एक्सपेंस इंक्लूडिंग कार का डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड पर्सनल एक्सपेंस फॉर द प्रोप्राइटर। यानी कार का डेप्रिसिएशन और कार का खर्चा आधा क्या माना जाएगा? ड्राइंग। कार एक्सपेंस ये लिखा है ड्राइंग 1/2 यानी 9,000 यहाँ जाएगा। अब जो कार का डेप्रिसिएशन आएगा उसका भी आधा क्या मानेंगे? अभी हमको डेप्रिसिएशन नहीं मालूम और ये यहाँ क्या कर देंगे? कितना भी आएगा अभी नहीं मालूम है ना, क्योंकि कार का डेप्रिसिएशन जब पता चलेगा तो कार से घटाएंगे तो उसको यहाँ लाएंगे तो उसका आधा काट के यहाँ ले जाएंगे। आगे बढ़ो। तो वाइट
10% फर्नीचर पे, 20% मोटर का। तो फर्नीचर का 10% 800 कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑन 800। मोटर कार का कितना बोला है? 20% ना, 40,000 घटाया, यहाँ रखा 40,000 और इसका 30,000 आधा पर्सनल माना गया, तो 20,000 कहाँ चला गया? हाँ कि ना? चलेगा? अगली लाइन पढ़ो। Provide for manager commission and the अब आया मुद्दे की बात। प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, अब ये क्या है कहानी पहले समझो, पहले इसको बाहर निकालो समझना बचना। 5,30,000 इसकी राम कहानी कितनी बनेगी? मैं सीधे लिख देता हूँ 3,18,500। 36,000 डीबी का 54 से लिखा 15,000 से लिखा, तो ये आ गया 1,55,000 जी। टोटल कितना होगा? 5,30,000। ध्यान से समझना, जो चीज समझाने जा रहा हूँ। 1,55,100 इधर क्या क्या आया? 3,000 का डिस्काउंट 3,000 समझिए। ठीक है, इसका क्या आएगा टोटल भाई? 8,160। 8,160 इसका क्या आएगा? 33। बाहर हो चुका, ये बाहर हो चुका, ये बाहर हो चुका, इसका कितना आएगा? 20,000। एक बार मिला लें। चैरिटी 500 और 3,700 लिखा है, 9,000 लिखा है, 20,000 लिखा है, 800 लिखा है, 4,000 लिखा है, नहीं 4,000 आया कहाँ? अब क्या बोल रहा है? मैनेजर को कमीशन देना है कितना? ध्यान से समझना, मैनेजर को कमीशन देना है 5%। उसके बाद क्या निकलेगा? अब मैनेजर को कमीशन किस पे देना है? देखो जरा, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कमीशन प्रॉफिट मैनेजर किस प्रॉफिट में? कमीशन चार्जिंग नेट प्रॉफिट। हाँ, बोल रहा है नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन दो। नेट प्रॉफिट नहीं मालूम, नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब कमीशन होगा। और इन सबका टोटल करेंगे, करेंगे ना, और इसको भी तो जोड़ेंगे। कमीशन जो है, कमीशन निकलेगा किस पे? नेट प्रॉफिट। ये निकलेगा। ये कैसे निकलेगा जब तक ये ना घटेगा? बात समझ में आ रही हो क्या बोल रहा है? हमको ध्यान देना, मैनेजर कमीशन देना है, ध्यान समझो। किस पर देना है? नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस हो, उसका 5%। कमीशन है ना? कौन से नेट प्रॉफिट में? जिसमें मैनेजर कमीशन घट चुका हो, उसका 5% मैनेजर कमीशन होगा। ठीक है ना? तो उसको करने का आसान तरीका क्या है? हम पहले टोटल करके एक नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आएगा? वो आ रहा है तुम्हारा 84,000। इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि असली वाला नहीं है, नकली वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 84,000 इंटू 5। अब ध्यान देना, जो चीज माइनस हो रही है ना, जो चीज माइनस हो रही है, इसका वही असर होगा अगर इसको नीचे यहाँ प्लस कर दिया। माइनस क्या करना है? मैनेजर का 5% माइनस करना है ना। मैनेजर का 5%, यहाँ 5% वैल्यू आएगी ना। तो जो चीज माइनस करनी है वो हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? उसी को डिवाइड कर, वो 5% उठा के कहाँ रखिए?
इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस क्या। हमने पहले तुमको फॉर्मूला नहीं बताया, हम दूसरे लॉजिक से याद करवाना चाहते हैं। जैसे प्लस और गुणे से वैल्यू बढ़ती है, प्लस करो कोई चीज दो चीज तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों एक जाते हैं। एक जाते हैं। माइनस करने से वैल्यू डिवाइड करने से वैल्यू 30 है, तो दोनों एक जाते। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमको कोई चीज माइनस करनी है तो माइनस न करके डिवाइड कर देंगे तो भी मतलब तो वही है। बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर करोगे तो क्या बनेगा, 84,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, अरे बन जाए 5 21 में इसको कट करो, 21 4 जा 84, 21 4 जा 84। 21 की टेबल तो याद नहीं सर, अरे तो 20 की टेबल याद है, हाँ 28 जा तो 24 जा 80, 80,000 अलग हो गया, 1,000 बचा है, 4 बार करो, 4 बार में सॉल्व हो रहा है ना। तो आया क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लग गया 4। अभी यहाँ कितना आ रहा था 84 आ रहा था, 4 और माइनस हो गया 80। अब देखो अगर 80,000 का 5% निकालो कितना आता है 5%, 4,000। 80,000 का 5% 4,000, नेट प्रॉफिट का 5% आ गया ना। लेकिन जब 80 न मालूम होगा तो 4,000 कहाँ से निकालेंगे, तो उसको तरीका। अब तुम्हारा मैनेजर कमीशन कहाँ आ जाएगा, इधर 4,000, नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा कितना, टोटल 2,44,000। बेटर में कुछ नहीं मिला, बोलते बस इतना ही एक मार्क करना बोले और दे दो ज्यादा करी बेटर। शांत बैठा ना, सबसे ज्यादा वही दे रहा था ना अभी तक। अब तुम्हारा इसका टोटल कर दोगे आंसर, और समझ में आई। एक क्वेश्चन और लग जाएगा, फोटो खींच कर डालो उसको ग्रुप में, आंसर इसका निकाल के लिख देना। अरे सर अभी बताइए लिखा होगा 2,51,480, 2,51,400 गारंटी वाला 95 में बोल ग्रुप में क्वेश्चन और लगा लेते हैं ताकि 2 दिन में अपने पूरा टॉपिक 26 हो गया ना यार। 9,000 ड्राइंग है, एक ड्राइंग तो दी हुई थी 5,000 वाली, अब ये 2 ड्राइंग कहाँ से आई, चैरिटी और इससे आई 2 ड्राइंग, ठीक है। और एक ड्राइंग कहाँ से आई, एक्सपेंस से, और एक ड्राइंग कहाँ से आई, डेप्रिसिएशन। देखो एक तो छुट्टी है, वो 1500 की छुट्टी है। हाँ 1500 की क्यों छुटेगी, 1500 तो चैरिटी का है, वो तो यहाँ से लगे। हाँ ठीक है, समझो एक ड्राइंग बुक में दी है, 2,000 वाली ड्राइंग क्या हुई उसकी, जो अपने लिए निकाला वो आ गई, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो जो कार थी वो आधी खुद यूज कर रहे थे, तो कार का खर्चा आधा ड्राइंग हुआ, कार का खर्चा आधा ड्राइंग बना। ये कार का डेप्रिसिएशन जो बना 40,000, वो भी आधा ड्राइंग हुआ।
और नेट प्रॉफिट तो जाएगा ही। ठीक, अभी से बहुत सारी चीज नहीं आई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चले जाते नहीं आई ना, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, वो भी माइनस हुआ था ना एक क्वेश्चन में। तो कैपिटल बहुत खटपरम की चीज है, यहाँ बनना चाहिए किसी यहाँ भरना जाएगा फोटो खींच लिए। शाम से रहने दो इतना डीप में तुम्हारे स्कूल को उन्होंने लगाना लगा रहा होगा, चाहे तो क्वेश्चन लगा दो क्या आ जाएगा, ये तो क्या होगा। हम लोग तो सोच रहे थे लेने की मैम किस कैसे बताएंगे, ये डर लग रहा है। डर लग रहा है। हाँ अभी से मैं ट्राई मैंने सही उस दिन बता रही थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। ज्यादा तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझो, 27 हम कल बताएंगे। ये सब ठीक है ना, क्योंकि 27 में भी यही काम करना है, पूरा लगाएंगे। ठीक है, 28 वाला देखो, 28 वाले एडजस्टमेंट फटाफट हो जाएंगे। 28 में ऐसा कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है, एक एडजस्टमेंट है, बड़ा आसान है। 27 कल लगा देंगे। 20 देख ले पहले तुम क्या और मिला ले, ऊपर स्टॉक दिखा तो मिला ले। 28 ऐसा है कि दो लग जाएंगे। मेरी चैप्टर खत्म हो जाए बस, हो गया गंगा नहाएंगे ना, जाएंगे वहाँ इलाहाबाद। पूरा आगे जब तुम छिड़क लेंगे भैया कल्याण हो गया, हम आज बोलिए है ना। चलो सर दर्द दे जाओ। गया था। क्या लिखा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं पता है? यस सर। बाय कितना है? 50,000 50,000 क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा अगला बोलो जल्दी से। गुड कॉस्टिंग 8,000 दिया सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल्स ऑफ मीटर बेसिस फॉर 10,000। क्या है? सर आधा करवा ये दोनों लगा रहा हूँ, 28 लगा रहा हूँ। तो 28 में एडजस्ट कर देना, ये सब अपने- ये आइटम थोड़ी बताऊंगा ट्रांसफर, वो तुम लोगों को करना है। आधा करवा रहे हैं। पूरा क्यों बताऊं? पहले एडजस्ट पूरा वो बताऊंगा जिसमें मुझे मालूम है दिक्कत होगी। अभी तो मालूम है कि बन जाएगा, बाकी आइटम रखते। एडजस्टमेंट देखो जिसमें मजा आना है। जो क्या लिखा है, ये वाला एडजस्टमेंट मजा आना है, ये ऐसा एडजस्टमेंट है सबसे बड़ा। ये सेकंड वन। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सेंड टू कस्टमर ऑन रिटर्न बेसिस। कस्टमर को 8,000 का सामान ऐसे दिया कि को पसंद ना तो वापस कर दे। कितने में? 10,000 में। 8,000 का सामान 10,000 हमने तुमको 10,000 में दिया, ये बोल के कि पसंद ना आए वापस कर देना। ठीक है, कब? 30 दिसंबर को। हैड बीन रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल सेल्स, जिसको तुमने सेल्स में जोड़ दिया है। क्या वो मान बिक गया है? खाली गया है, बल ले गई है सैंपल के नाम। मम्मी को पसंद आएगा तो रखेंगे, तो वापस कर देंगे। अब समझना क्या खेल हो रहा है। तो तुम्हारे यहाँ जो सेल्स लिखी कितनी लिखी? 15,40,000। ये सामान जो है वो वापस आ सकता है 8,000 और 10,000 का। सेल्स कितने की मान रहे थे? 10,000 मान रहे थे। तुम्हारा डेटर कितने का है? 1,31,500। तो 10,000 का जो तुम्हारा ग्राहक है ये घट सकता है कि नहीं घट सकता? और मान लो वापस कर दिया तो अब पैसे थोड़ी देगा। अगर माल ही वापस कर गया तो पैसे नहीं दे। अब माल वापस आएगा तो काहे में कहाँ में रखोगे? गोदाम में। माल अगर वापस कर गया बंदा तो गोदाम में रखोगे, तो गोदाम में क्या बढ़ जाएगा? हाँ, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था, अब बोलो 8,000 का है प्लस 8,000 सामान तो 8,000 का था ना, तुमने बेचा कितने में था? 10,000। बात करने पड़ी, तो वो एडजस्टमेंट है जो 400।
रिटर्न हुआ, डेल्टा घट गया, और जब वापस आएगा तो दोनों स्टॉक बढ़ जाएगा। अगला पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो कैपिटल कितनी है? 3 लाख 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 8%, 8 की 24 कहाँ आएगा ये? ये तो बड़ा आसान था। अगला 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगी, और कहाँ आ जाएगी? दोनों तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अगला देखो, डेप्रिशिएट बिजनेस प्रीमाइसेस 5%, तो बिजनेस प्रीमाइसेस कितने का है तुम्हारा? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना होगा? सर इसका 5% 10,000। दूसरा क्या करना है? फर्नीचर बिल्डिंग 20%, फर्नीचर बिल्डिंग कितने का है? 40,000। 40,000 का 20%, 8,000। ये भी डेप्रिसिएशन घट गया। अगला काय का है? पैकेजिंग मशीन 60,000 चलिए 6,000 इसके परसेंट 10%, ये 6,000 इसका डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। और टूल्स आर रीवैल्यूड, टूल्स कितने का था तुम्हारे पास? हैं? 12,000 के 15,000 के 12 के होगा तो कितना घट गया? अभी तीनों डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। पहला काहे का है? सर पहला है बिजनेस प्रीमाइसेस कितना? 10,000। दूसरा फर्नीचर 8,000। पैकेजिंग मशीन 6,000। अगला 3,000 चलेगा? अगला अब देखो घुमाया है, 2.5% डिस्काउंट देना है और 1,500 रुपया बैड डेब्ट। पहले 1,500 घटे, देखो दिमाग पहले ये घटाओ तो कितना बचेगा? 1,21,500। 1,500 घटेगा तो बचेगा 1,20,000। फिर उसका निकलेगा 2.5% डिस्काउंट 2.5%, तो 1,20,000 का 12,000, ये हुआ 10, ये हुआ 6, ये हुआ 3,000 1,70,000। अब यहाँ क्या क्या आएगा? सर यहाँ बैड टैक्स पहले रिजर्व या प्रोविजन है ना? 1,500 डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 3,000। ठीक, अब ये लास्ट खत्म मिले नहीं वाला एडजस्टमेंट। कौन मानेगा है कि हेडिंग बनी उसको पकड़ लिया है, दूसरी कुर्सी कहाँ गया भाई? हेडिंग का है कि बनी है? गुड सेंट, अच्छा गुड सेंट ऑन अप्रूवल में तो मिल गया ना अप्रूवल वाला, वो ऐसे बात है। ठीक। बाकी आइटम रख लेना, आंसर निकाल लोगे? यस निकाल लेंगे, बोर्ड ये चढ़ा दो। बाकी सेवाएं खत्म। इसके बाद वाले में भी बस वही एक एडजस्टमेंट है तो घुमा के दिया हुआ। देखो 29 में एडजस्टमेंट नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन टू कस्टमर ऑन 30 मार्च, रिटर्न बेस पे 600 का था। 500 का सामान कितने में दिया? 600 में। तो हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न कितना? 600। क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा देंगे 500, क्लोजिंग स्टॉक को 500 बढ़ा देंगे और सेल्स रिटर्न सेल्स में से और ट्रैक्टर में से 600 रुपया माइनस है ना? अब लगाना बस, कल का और बचा, कल के बाद सेवा इसकी समाप्त। इसमें भी दिया 10% कमीशन टू बी वो मैंने हैं? हाँ ये चीज कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सबकमीशन, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा जो सरकार बताएगा आंसर पैसे, ये भी वैसे ही होगा। सब लिखने के बाद नेट प्रॉफिट निकाल लो, वो वाला फॉर्मूला बस फिर आ जाएंगे कमीशन मांगेंगे। अभी तो ये तुम लोगों को एक मैनेजर मिला है, आएंगे और हाँ तुम्हारे में नहीं है। जो क्या नाम है उसका? अली के में 2 मैनेजर हैं। वो तो बोल
इसको बोलते हैं फैक्ट्री मैनेजर और इसको बोलते हैं जर्नल मैनेजर। तो प्रॉब्लम मालूम है क्या है? इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम, नीचे वाली और इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम। जब इसकी वैल्यू नहीं मालूम तो जीपी कैसे आएगा? बस ये जीपी, और जब जीपी यहाँ नहीं आएगा तो नेट प्रॉफिट के लिए तो 1 रुपया और है। ये कैसे आएगा? इसका उसी को पढ़ लीजिए। सर मतलब एक सर जा रहा है तो नीचे दूर वाला करता है। इसका हाँ ये भी जाता बड़े आसानी से। याद होगा तुम लोग मैथ में एक सवाल लगाते थे, एक्स वाई में इतना, एक्स वाई 2xy बराबर इतना, याद है ना? ये इस मेथड से लगेगा। ये टेबल बनने के बाद फिर ये भी लगाना पड़ता है। अच्छा मैथ भी इसमें बहुत चीजें आ गई। लेकिन जो का बना तो वहाँ में नहीं है, उसी को माथा फूटेगा। हमारे वाली बारी को आदत हो गई वो डाल तो आदत 10-15 बार पढ़ लिया है। नंबर 15 नहीं पढ़े देखिए बात है। रिकॉर्डिंग तो बंद करें।